हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 2 की हिंदी बुक रिमझिम चैप्टर 8 तितली और कली। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो चलिए बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो तितली और कली जो कि एक कविता है, तो हम लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे। आप ध्यान से सुनिए। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, फैले सुंदर महक तुम्हारी महके सारी गली गली। तो देखिए इस पंक्ति में क्या बोला जा रहा है कि देखिए एक पौधे की हरी डाल पर एक छोटी सी सुंदर कली थी। एक तितली उसके पास आकर बोली कि वह बहुत ही सुंदर लग रही है। तितली कली से बोली कि अब तुम जागो और अपनी आंखें खोलो और अपनी सुगंध को गली गली में पहुंचाओ। अब है कि कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। फिर देखिए क्या होता है कि खेल की बात सुनते ही कली फैलकर खिल जाती है। यह देखकर तितली कली को छूने चल पड़ती है। तो देखिए आपका ये जो है चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो अब हम लोग इसका जो है एक्सरसाइज वो बनाएंगे। तो देखिए कविता से क्या है, आपका क्वेश्चन क्या है कि तितली कली के पास क्यों गई थी। तो देखिए क्या है कि तितली कली के पास क्यों गई थी। आपने पढ़ा कविता में कि तितली कली के पास उसकी सुंदरता का बखान करने गई थी। उसे बोल रही थी कि तुम बहुत सुंदर हो, ये बताने के लिए गई थी। अब सेकंड क्वेश्चन है कि तितली और कली ने क्या खेल खेला। तो आप उत्तर लिखेंगे कि कली छिटक कर खिल गई और तितली उसे छूने के लिए चल पड़ी। यही खेल खेला उन दोनों ने। थर्ड क्वेश्चन है कि तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई। तो उत्तर लिखेंगे कि तितली द्वारा खेलने की बात सुनकर कली खुश हो गई। तो ये लिखेंगे आप आंसर में। अब देखिए अंदाज लगाओ। तो अंदाज लगाओ है तो तितली कली के पास कब गई होगी। तो आप अंदाज लगा सकते हैं। तो किस समय गई होगी, तो वो सुबह सुबह के समय में गई होगी। तो आप यहाँ पे सुबह में टिक लगाएंगे। तो देखिए तुमने समय का अंदाज़ा कैसे लगाया। तो देखिए सुबह का अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता है। समय का अंदाज़ा यहाँ पूछा जा रहा है कि कैसे लगाया। तो समय का अंदाज़ा इस तरह से लगा सकते हैं कि जब तितली कली के पास गई तो उस समय तो सुबह का समय हो सकता है, क्योंकि कली जो खिलता है तो वो तो सुबह के समय में ही खिलता है। तो इसीलिए हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। और बच्चों जब तितली कली के पास आती है तो वो बोलती है, उसका बड़ाई करती है कि तुम बहुत सुंदर लगती हो, तुम आंखें खोलो, तुम अब जगो और मेरे साथ खेलो। तो उस समय जब आंखें खोलो का बात आता है तो वो तो सुबह का ही समय होगा। तो इसलिए हम समय का अंदाज़ा लगा सकते हैं इस तरह से। अब देखिए दो दो बार गली गली का मतलब है सारी गलियाँ, कली कली का मतलब है सारी कलियाँ। अब नीचे लिखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। तो देखिए वाक्य बनाना है तो कैसे बनाएंगे। देखिए घड़ी घड़ी है तो घड़ी घड़ी का हम वाक्य कैसे बनाएंगे। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि हम घड़ी घड़ी रेलगाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। जगह जगह का देखिए, तो शहर में जगह जगह कूड़ा बिखरा हुआ रहता है, कूड़ा फैला हुआ रहता है। तो इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। तो देखिए और घर घर है तो हम लोग दीपावली में घर घर दिए जलाए जाते हैं। तो इस तरह से वाक्य बनाएंगे। डाल डाल है तो देखिए डाल डाल पर चिड़ियों का बसेरा होता है। तो ऐसे वाक्य बनाएंगे। तो आप भी इस तरह से वाक्य बना लेंगे। मिलते जुलते शब्द। तो देखिए क्या है कि कविता में से वे शब्द ढूंढो जो सुनने में कली जैसे लगते हैं, जैसे कली भली।
इस तरह से कविता में से आपको शब्द ढूंढना है। तो आप गली गली भी लिख सकते हैं। अब देखिए क्या है आगे, नीचे दिए गए शब्दों जैसे कुछ शब्द अपने मन से जोड़ो। तो देखिए क्या है कि बोलो है, तो बोलो से मिलता जुलता शब्द क्या हो सकता है, तो बोलो से फिर तोलो हो सकता है, तोलो लिख सकते हैं। उसके बाद है तितली, तो क्या हो जाएगा, बिजली हो जाएगा। इस तरह से आप बिजली भी लिख सकते हैं। फिर है डाल, तो डाल के बाद क्या हो जाएगा, ताल हो जाएगा। इस तरह से आपको मिलते जुलते शब्द लिखने हैं, तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। अब देखिए महके साड़ी गली गली, तो महक तुम्हें अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी। तो अच्छी लगने वाली महक को कहेंगे सुगंध, जो महक हमें अच्छी लगती है तो उसे हम बोलते हैं सुगंध। और बुरी लगने वाली महक को कहेंगे दुर्गंध, जो बुरी लगती है, गंदी लगती है महक, उसे हम दुर्गंध बोलेंगे। अब है आगे कि ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी महक तुम्हें पसंद है और जिनकी पसंद नहीं है। तो देखिए इस साइड में आपको जो पसंद है वो लिखना है, जो पसंद नहीं है वो लिखना है। आप अपने पसंद से लिखिएगा। तो देखिए फूल की महक सभी को अच्छी लगती है, सब्जी की महक, चंदन, अगरबत्ती, ये सारी महक बहुत अच्छी लगती है तो पसंद होती है। अब पसंद नहीं है तो वो कौन सी महक है, पसीना की महक, गोबर, कूड़ा कचरा, पेट्रोल, तो ये सारी चीज़ों की महक अच्छी नहीं लगती है, तो ऐसे लिखेंगे। अब है कि तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज़ महक है। तो देखिए क्या लिखेंगे कि गुलाब, हरसिंगार, तो ये सारी चीज़ों फूल की महक जो खुशबू होती है बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो जैसे चमेली की फूल भी होती है, बेला, चमेली, ये सारे का भी बहुत अच्छा होता है सुगंध। तो ये लिख देंगे। फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो, तो आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। आप जिस स्टेट के हैं, आपकी जो भाषा है आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। अब है तुम्हारे घर में किस किस तरह की महक आती है। तो देखिए जैसे साबुन या तेल की महक गुसल खाने से, तो इस तरह से आती है। तो और आपके घर में जो आसपास से किस तरह की महक आती है, तो आप वो लिख सकते हैं। अब है तुम्हारी बात, खेलने के लिए कली तुरंत जाग गई थी। तुम किस काम के लिए तुरंत जाग जाओगी और किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करोगी, क्यों? तो ये आपको लिखना है। तो देखिए जाग जाएंगे तो क्या करने के लिए, तो देखिए आप जो है किस काम के लिए जगेंगे, तो विद्यालय जाने के लिए, उसके बाद पार्क जाने के लिए, खेलने के लिए, कार्टून देखने के लिए। तो ये सारी जो बातें होती है तो इनके लिए आप तुरंत ही जाग जाएंगे। और नहीं जागेंगे आपको मतलब आलस से आएगा। अगर ये बात बोलेंगे तो आपको बहुत आलस से आएगा, आप जगना नहीं पसंद करेंगे। तो देखिए होमवर्क बनाने के लिए, बाज़ार जाने के लिए, ठंडे पानी से नहाने के लिए, टहलने के लिए, तो ये सारी बातें जो होती है वो पसंद नहीं आएगा, आप नहीं जगना चाहेंगे। तो इस तरह से आप लिखेंगे। अब है रंग बिरंगी, तो हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तो कविता में पौधे की डाल हरे रंग की बताई गई है। नीचे लिखी चीज़ें किन किन रंगों की हो सकती है। तो देखिए बच्चों किन किन रंगों की हो सकती है। तो ये है तितली, तो तितली कौन सी रंग की होगी, गुलाबी हो सकती है, तो बैगनी कलर भी हो सकता है। तितली बहुत रंगों की होती है, रंग बिरंगी होती है। तो आप इसमें मनपसंद कलर लिख सकते हैं। अब देखिए बैगन जो है वो किस कलर की होगी, बैगनी होगी। अब पेंसिल वो काला होगा या दूसरा कलर भी होता है। कुर्ता लाल होगा या दूसरा कलर भी हो सकता है। संतरा, संतरा तो संतरी रंग का ही होगा। अब है सूर्यमुखी, तो सूर्यमुखी का कलर तो पीला ही होगा। अब लड्डू जो है तो लड्डू पीला होगा। प्याला सफ़ेद। साग, जो हम लोग साग खाते हैं पत्तीदार साग, तो वो तो हरा भरा होता है तो वो कलर में तो हरा ही होगा। मिट्टी, मिट्टी काली होगी। तो इस तरह से हम लिखेंगे।
तो बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आप बताइए आपको पढ़ के कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है मुझे। और अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों, आप लोग पढ़िए मन लगा के। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। Thanks to watch my video.